नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। बात करें, हिंदी में अलंकार बोला जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच को, आपको पता है। और पोइट्री को क्या करने का काम करते हैं, डेकोरेट। जो पोइट्री की लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात करें तो उसको डेकोरेट करने का काम करते हैं, उसको ऑर्नामेंट करने का काम करते हैं, ठीक है, सजाने का काम करते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए फिगर ऑफ स्पीच में जो मेन चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज रखे हैं। हो सकता है आपको बेसिक लेवल के लगे, फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस ही हम चलेंगे, ठीक। कुछ चीज़ें आपको अगर लग रहा है कि कुछ बेसिक लेवल का कुछ ज़्यादा इजी हो गया तो आप उसी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। 10 आउट ऑफ 10 अगर आप कर पा रहे हैं, आप अगर मैं पिछले उसमें भी देख रहा था कि अगर आपको इजी लग रहा है तो आप इजी किसको बोल रहे हैं। आपको अगर 10 में से 10 आ रहे हैं तब तो इजी मान लेंगे आपके लिए। अगर आप 10 में से 8 कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10 में से 2 आपके कट जाएंगे। ऐसे अगर आप 100 क्वेश्चन होंगे तो 10 में से 2 कट रहे हैं तो आपके लगभग 20 क्वेश्चन वहाँ पे गलत चले जाएंगे। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 20 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो उसके साथ 5 मार्क्स आपके और कटेंगे, 25 यानी कि 75। तो ये आपको ग्राफ देखना है। सारे क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट भी होंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो पेपर का जो लेवल होता है उसमें इजी भी रहते हैं, आपको उसमें मॉडरेट लेवल के भी देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट देते हैं, लैंग्वेज आपकी थोड़ा सा घुमा के वो दे देते हैं उसको। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ। पहले नंबर का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस द क्लासरूम वाज अ जू। क्लासरूम वाज अ जू कह दिया गया यहाँ पे। क्लासरूम को सीधे सीधे जू का रूप दे दिया गया है, ठीक है। तो जू, अगर क्लासरूम को जू बोलेंगे तो आप एक कक्ष को चिड़ियाघर का रूप दे रहे हैं तो रूपक बोलते हैं। रूप देना मैं हिंदी में बताऊं तो रूपक। मुझे भी पहले, अगर शुरुआती दिनों में बात करूं तो अलंकार नहीं आते थे उतने अच्छे से, लेकिन बाद में जैसे जैसे मैंने इंग्लिश पे कमांड गेन की तो हिंदी की चीज़ें मेरे को इजीली समझ में आ गई। क्योंकि रूप बोलते हैं, मेटाफर को रूपक बोलते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो रूप देना किसी का तो मेटाफर हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। क्लासरूम को सीधे सीधे किसका रूप दे दिया इसने, जू का, डायरेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच सी इज एज ब्रेव एज लायन। लॉयन नहीं बोलना, इसको लाइन बोलते हैं, लाइन, लाइन, ठीक है, लायन ऐसे करके, ठीक। अब देखिए इसको किसका रूप दिया, इसको शेर का दिया है, लेकिन यहाँ पे रूप दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, वर्ड्स का यूज किया गया है, एज। कैसा है वो, इतना बहादुर है जितना कि एक शेर होता है, ठीक है। एज या लाइक वर्ड आपको देखने को मिल जाए। एज या लाइक जो है यही तो सिमिली की पहचान है। किसकी, सिमिली। सिमिली को हिंदी में बोल देते हैं उपमा। हमारे अगर कोई स्टूडेंट भी इसको, अगर छोटे जो 6, 7, 8 या 9, 10, 11, 12 के जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हो तो उनके लिए भी बहुत आसान सा है, उपमा बोल देते हैं, सिमिली। एज और लाइक वर्ड का यूज करते हैं हम, ठीक। मैं देख रहा था पिछली बार भी एक बच्चे ने डिमांड की थी, तो मैंने अपने स्तर से वहाँ पे उसको बेसिक लेवल में बताने की कोशिश की। तो मुझे नहीं लगा कुछ ज़्यादा डेप्थ में वहाँ पे वो करना चाहिए, क्योंकि अगर जूनियर लेवल में बच्चा है तो फिर भी उसको हमने हल्का सा इसका टच देने की कोशिश की थी। क्यूरियोसिटी होती है किसी बच्चे में तो जानने की, तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिली है, इसमें क्या है, सिमिली है, ठीक। अगर मैं इन चारों के अगर हिंदी के रूप की बात करूँ, देखिए मेटाफर को बोलते हैं रूपक। मेटाफर को क्या बोल देते हैं, रूपक बोल देते हैं, रूपक अलंकार। जिन साथियों ने हमारे हिंदी मीडियम से पढ़ा हो तो उनको भी पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं उपमा, ठीक है। और इसको बोलते हैं अनुप्रास। इसके 2 रूप होते हैं अनुप्रास अलंकार के, एलिट्रेशन। जैसे बैटी बॉट सम बटर, बट द बटर वाज बिटर, सो शी बॉट बेटर बेटर टू मेक बिटर बेटर बेटर, ऐसे करके भी हम बोलते हैं। बी लेटर का रिपीटेशन है। इसमें रिपीटेशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स का भी हो सकता है, वोवल साउंड्स का भी हो सकता है। कॉन्सोनेंट साउंड्स का होता है तो उसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और वोवल साउंड का होता है तो उसको एसोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी के 2 टाइप। आयरनी होती है विडंबना। जैसे मैंने बहुत बार क्लास 10 के जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अ लेटर टू गॉड, लैंचो वाले चैप्टर। जो पोस्टमास्टर और उसके कलीग हैं वो लेंचो की हेल्प करते हैं, लेकिन लेंचो उनको ही बंच ऑफ ग्रुप बोल देते हैं, डिसऑनेस्ट बोल देते हैं, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देना, विडंबना बोल देते हैं इसको अगर बोलें तो विडंबना है। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और वही आपको गलत समझने लग जाए, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत जो है ये क्वेश्चंस के माध्यम से आपका रिवीजन भी होगा, और कुछ क्वेश्चन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप जो है मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक नहीं करनी है आपको इजी से इजी क्वेश्चन में भी। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज।
अब विंड क्या करती है, विंड विस्परेट करती है, विस्पर्ड करती है, सॉरी विस्पर्ड, विस्परेट नहीं, विस्पर्ड करती है। किसके साथ? विस्पर करना, फुसफुसाना, कान में जैसे फुसफुसाहट करना, ठीक है। विंड विस्पर कर रही है किसके साथ? ट्रीज के साथ, ठीक है। तो विंड विस्पर करेगी कभी पेड़ के साथ? फुसफुसाहट करेगी? आपको लगता है? नहीं। ये क्या दे दे रहा है? ह्यूमन क्वालिटीज दे दे रहा है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, मानव, और मानव से बनता है मानवीकरण, और मानवीकरण की बात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये विंड है, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? ह्यूमन से। यानी कि विस्पर कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, पर्सोनिफिकेशन होगा इसमें। हाइपरबली होता है अतिशयोक्ति, हाइपरबली अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के बोल देना। मैंने 1000 बार पढ़ा दी है आपको फिगर ऑफ स्पीच, फिर भी आपको नहीं आ रहे। 1000 बार का मतलब मैंने 1000 बार नहीं पढ़ाई, हो सकता है 2-4 बार पढ़े हो, लेकिन 1000 बार बोल दिया, ठीक है। सिमिली उपमा होता है, मेटाफर रूपक होता है, फिर से हमने बात की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सन होता है, देखो पर्सन से ही पर्सोनिफिकेशन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आई हैव टोल्ड। आई हैव टोल्ड, देखिए आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम। आई हैव टोल्ड, इसमें टेंस की अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव डन, आई हैव रिटन, ठीक है, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, मैंने आपको मिलियन बार बता दिया है। इज एन एग्जाम्पल। अब देखिए मिलियन बार कोई बताएगा किसी को? कुछ ज्यादा नहीं कर दे रहा, ज्यादा ही नहीं फेंक रहा है, अतिशयोक्ति हो जा रही है। अतिशयोक्ति हो रही है तो हाइपरबली हो जाएगा, ठीक है। मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इनकी मैंने हिंदी नाम आपको बता रखे। आप बाइलिंगुअली अगर पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको कहीं ना कहीं उसका सेंस निकल जाएगा। जब आपके पास एक ही रास्ता हो, एक ही ऑप्शन हो, तब दिक्कत आती है। आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं तो आपका आंसर निकलने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, वो ज्यादा हो जाती है, ठीक। Which figure of speech is used? The stars danced playfully in the moonlight sky. Moonlight sky में जो स्टार्स हैं वो डांस कर रहे थे प्लेफुली। अब स्टार्स नाच रहे थे क्या? तारे, जो सितारे हैं वो नाचेंगे। नाचता कौन है? ह्यूमन। तो ह्यूमन से फिर से आपको पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक। अगले अगर उसकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें हमने हाइपरबली बताया था, ठीक। ध्यान दीजिएगा कहीं पे मिस्टेक ना कर जाएं हम भी, गलती से मिस्टेक, ठीक। तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ को एक जर्नी बोल दिया, ठीक है। तो लाइफ जर्नी है, लाइफ को सीधे सीधे रूप दे दिया भाई, रूपक हो गया, मेटाफर हो गया, ठीक, मेटाफर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, इनके आंसर अभी हम चेक करा देंगे आपको फिर से। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। उसको ब्लैक शीप बोल दिया। क्या बोल दिया? ही इज द ब्लैक शीप। ब्लैक शीप बोला तो किसी को ब्लैक शीप से कंपेयर कर दिया गया डायरेक्ट, सीधे सीधे, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। अधिकतर एग्जांपल आपको मेटाफर के देखने को मिल रहे हैं इसमें। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज सन। स्माइल इतनी ब्राइट थी जितना कि सन, जितनी चमक सूर्य की होती है। तो एज वर्ड आपके दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सिमिली। अगला देखिए, डिफाइन पर्सोनिफिकेशन एंड गिव एग्जांपल। डिफाइन करना है पर्सोनिफिकेशन को। डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते पूछे जाएंगे अभी आने वाले समय में, अगर बात करें यूपी एलटी में या जो केबीएस टीजीटी पीजीटी में, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके आंसर देखिए। पहले का आंसर मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे आंसर दिए हैं। इसके बाद अगर बात करें 6th में फिर से मेटाफर, 7th में मेटाफर हमने बताया था, 8th में सिमिली। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, जो हमें आंसर देने थे। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इज अ फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन है फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है इन विच, जिसमें क्या हो रहा है? नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। एक होता है कॉन्क्रीट, मूर्त, मूर्त मीन्स जो दिखाई दे रहा है आपको सामने। एक होता है अमूर्त। अमूर्त क्या होती हैं? फीलिंग्स, ठीक है, आइडियाज हो सकते हैं, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज हैं
आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। अब कहने का मतलब है जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैं, जो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, जो ह्यूमन नहीं है, कहने का मतलब नॉन ह्यूमन है, उनको ह्यूमन क्वालिटीज अगर आप दे दें, ठीक है, नॉन ह्यूमन जो ऑब्जेक्ट हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज अगर आप दे दें, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि पर्सन का रूप दे दे रहे हैं, उसको व्यक्ति का रूप दे दे रहे हैं, तो इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। दिस सन स्माइल्ड डाउन अस। सन स्माइल करेगा क्या? सन स्माइल नहीं करेगा, सन तो अपनी किरणें बिखेरेगा, ठीक है, चमकेगा, ब्राइटनेस आपको होगी, लेकिन यहाँ पे स्माइल यानी कि ये ह्यूमन क्वालिटीज इसको दे दी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। दूसरा सिमिली। अब सिमिली के बारे में पूछा जा रहा था, दूसरा क्वेश्चन था सिमिली के बारे में। देखिए सिमिली और इसमें मेटाफर में डिफरेंस मैंने बता रखा है, सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस भी बता रखा, मेटाफर के 2 टाइप भी बता रखे हैं मैंने उसमें। जो आईए रिचर्ड हैं उन्होंने जो है टेनर ऑफ व्हीकल किसको कह रखा है, उस वीडियो को भी आप जरूर वॉच कीजिएगा कि टेनर क्या होता है, व्हीकल क्या होता है, ठीक है। सिमिली कंपेयर्स 2 डिफरेंट थिंग्स। सिमिली जो है 2 डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करेगी, अलग अलग चीजों को, ठीक है। यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज वर्ड का ये हमने ऑलरेडी बता दिया था, एज ब्रेव एज लायन। वाइल मेटाफर क्या करता है, जबकि उसी अगर बात करें मेटाफर की रूपक की, तो ये डायरेक्टली स्टेट्स, सीधे सीधे वो कर देता है दैट वन थिंग इज अनदर, एक ही चीज जो है दूसरी है। कैसे? जैसे ही इज लायन इन बैटल, उसी को ये ही है, इसको लाइन बोल दिया। जैसे आपने एक सुना होगा, इंसान को अगर लाइन बोल दें, लाइन जिसको हम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, शेर बोल दें तो खुश हो जाता है, अगर उससे बोल दें कि आप पशु हैं तो उसको बुरा लग जाता है। तो यही है, ठीक है, शब्दों का यूज है, कैसे किस तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक। तो ये है ही इज लायन इन बैटल, युद्ध में वो क्या है, शेर है, यानी कि करेजियस है, कहने का मतलब दहाड़ता है, डरता नहीं है, निडर है, कहने का मतलब। तो ये है आपका सिमिली। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी, स्पेशली हमारे जो न्यू लर्नर्स हैं, जो बेसिक लर्नर्स हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। जो ओल्ड लर्नर्स हैं उनके लिए एक रिवीजन क्लास के तौर पे हो सकती है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।